गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर, भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का चल रहा है एवरेज, औसत जो है। हम लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं, औसत, औसत, एवरेज, एवरेज। ठीक है, तो एवरेज का है जो कि आपका बेसिक वीडियो जो है कैसे होता है, एक जो आउटलाइन हमने पहला वीडियो में हमने देखा है। अब जो है दूसरा वीडियो है वो स्टार्ट होगा टाइप 1 से आपका टाइप 25 तक का क्वेश्चन मिलेगा। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम हो, चाहे बड़े एग्जाम, चाहे छोटे एग्जाम, जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, उसमें अगर एवरेज आप लोगों का मैथ्स का है तो आप इसको आप देखिए 25 प्रकार का क्वेश्चन हमने अलग अलग प्रकार से रखा है। वो क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो कोई संभावना नहीं है कि बाहर से कोई क्वेश्चन आए। तो बिल्कुल आप इसको अच्छा से समझिएगा। टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। टाइप 1 में लिखा है संख्या 8, 7, 9, 11, 12, 13 का औसत कितना होगा। तो सबसे पहले मैं बताया हूं बेसिक में, फिर आपका ये होता है औसत। मतलब क्या होता है? औसत का फार्मूला होता है, वो होता है दी गई संख्या का योग, दी गई संख्या का योग बटा में होता है कुल संख्या, कुल संख्या। ये औसत का फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला है आपका औसत का। इसको आपको पूरा पूरा आपका जितने भी क्वेश्चन बनेगा यही आपका मेन फार्मूला होता है, इसी से ही बनना है। ठीक है, तो यहाँ पर दी गई संख्या क्या है? तो ये है औसत बराबर हम निकालेंगे तो 8 है, 7 है, 9 है, प्लस 11 है, प्लस 12 है और प्लस 13 है। और कुल संख्या बोला तो कितने संख्या है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्या। बस ये आप कर लें, आपका एवरेज निकल जाएगा, एवरेज। ठीक है, तो आप इसको जोड़िए। अब इसको जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? 8, 7, 15, 15 और 9 हो जाएगा आपका 24, 24 और 11 हो जाएगा ये 24 और 11 35, 35 और 12 जो हो जाएगा वो होगा 47, 47 और 13 60। तो ये हो जाएगा आपका 60 और नीचे में आ जाएगा 6। इसको जब हल करेंगे हम लोग तो ये हो गया 6 दहम 60। तो 10 आपका एवरेज आ जाएगा, 10 आपका आंसर होगा। ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो मेन फार्मूला आपको याद रखना है, जो बोला है एकदम बेसिक से स्टार्ट है। आप इसको आगे टाइप वाइज जैसे जैसे बढ़ते जाएगा हमारा क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ते जाएगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का, तो इसका आगे और क्वेश्चन रखा है दूसरा नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आता है, दूसरा क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका संख्या 34, 34 है ना, 34, 45, 62, 85, 94 का औसत कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा फिर फार्मूला है, औसत का फार्मूला, ए का फार्मूला है योग, योग बटा संख्या। बस इतना आपने को करना है। अब दी गई संख्या का योग है और नीचे में संख्या, तो एवरेज की जगह मैं औसत लिख दे रहा हूँ। पूरा पूरा हिंदी में, पूरा पूरा हिंदी में मैं कर दे रहा हूँ औसत। ये फार्मूला आपको याद रखना है। औसत का फार्मूला ये होता है, इसको हमेशा ही यूज करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो दी गई संख्या कौन कौन से है, योग के कौन कौन से है। तो योग है आपका 35 प्लस 45, 34 है, प्लस 45 प्लस 62 प्लस 85 और ये हो गया प्लस 94। अब बटा में लिखना है कुल संख्या कितने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या। ठीक है, अब इसको आप जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ेंगे तो पहला इसको जोड़ते हैं, 4, 4 इकाई को जोड़ रहे हैं, 4, 9, 5, 4, 5, 9, 9, 2, 11, 11, 5, 16, 16 और 4, 20, 20 का हमारे पास आ गया 0। ठीक है, हमारा कैरी चला गया 2, 8, 9, 17, 17 और 6, 17, 6 हो गया 23, 23, 5, 28, 28 और 4, 32। तो 32 और 2 कितना हो गया? 34। एक मिनट, यहाँ 2 आया है। ठीक है, अब यहाँ 8, 9, 17, 17 और 6, 17, 6, 23। ठीक है, 17 और 6 23, 23, 5, 28, 28 और 4, 32, 32 और 2 हो गया 34, 34 आ गया। ठीक है, बटा में 5 करेंगे। ठीक है, अब इसको आपको हल करना है। तो देखिए 5 से 5 5 6 के 30, यहाँ पर 4 बचा, 5 8 40, 68, 68 ऑप्शन में नहीं है। हो सकता है हमने कोई मिस्टेक तो नहीं किया है जोड़ने में। एक बार जोड़ के देखते हैं अच्छा से। 34, 45, 62 और 85 और है 94। इसको जोड़ के देखते हैं
ऑप्शन में नहीं आ रहा है इसलिए 5 4 9 9 2 11 11 5 11 5 हो गया आपका 16 16 और 4 20 का 2 20 0 2 अभी हो गया 4 3 7 7 6 13 13 और 8 हो गया आपका 21 21 और 9 30 2 32। यहाँ पर ही हम मिस्टेक किए हैं। ये वाला जो है आपका ये आपका आ जाएगा आपका 320 बटा में 5। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 से 5 6 के 30 और 2 बचा 5 24, तो 64 आपका करेक्ट आंसर आ गया। 64 ऑप्शन नंबर डी। तो अच्छे से इसको जोड़ना है, फिर आपका इजी से आपका बन जाएगा। चलिए आपका क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन। आप देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि संख्या 2.5, 3.5, 7.5, 9.5 तथा 12.5 का औसत कितना होगा। तो हमारा जानते हैं हम लोगों का औसत का फार्मूला क्या होता है। औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। योग बटा संख्या, इसको आपको भूलना नहीं है। अभी आपका जो बनेगा वो होगा औसत योग कितना हो जाएगा 2.5 प्लस 3.5 प्लस 7.5 प्लस है 9.5 प्लस है 12.5। इसको जोड़ना है। ये संख्या कितने हैं 1 2 3 4 5 5 से। ठीक है, तो इसको जोड़ दीजिए आप इधर। ठीक है, 2.5 3.5 7.5 9.5 और 12.5। ठीक है, ये 5 हो गया। इसको आप जोड़ेंगे तो आपका हो गया 5 5 6 25 का 5 2 आ गया 5 7 5 12 12 और 9 21 21 2 23 2 25 का 5 दशमलव आ गया 2 आ गया, तो ये हो गया 3। तो यहाँ पर आ गया 35.5 बटा में 5 है। अब इसको आपको हल करना है। ठीक है, तो हल इसको करना है तो ये हो गया 355 बटा में 5 और इस दशमलव के बदले में नीचे में 1 और 0। ठीक है, ऐसा आपको करते हैं। हम पहले से बेसिक में कर लिए हैं। 5 से करेंगे 5 7 35 और 5 एकम 5 71 बटा में 10। अब 10 को शिफ्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7.1। 7.1 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ एक ट्रिक का मैं आपको बताऊंगा जो पहले मैं बेसिक में बताया है। औसत देखो आप देख रहे हैं 32.4 34.4 36.4 38.4 40.4 सब में 4 4 दशमलव है और ये है गेप जो है समान है। 2 का गेप है 2 का गेप है 2 का गेप है 2 का गेप है। तो गेप जब समान हो तो आपको क्या करना है फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर बटा में 2 करना है, ये एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है तो 32.4 और लास्ट नंबर क्या है तो 40.4 बटा में आप 2 करेंगे। तो आप इसको करिए यहाँ पर 32.4 और 40.4 4 4 8 हो गया, दशमलव आ गया 2 आ गया 4 3 7 हो गया, तो ये आ गया आपका 72.8 आ गया बटा में 2। इसको जब हल करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो 2 से 2 दिया 6 2 6 के 12 दशमलव 2 चौका 8, तो 36.4 आपका आंसर आएगा 36.4। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। चलिए टाइप नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 2 लिखा है संख्या 13 15 17 19 21 29 का योग कितना होगा। वैसे तो योग पूछा है संख्या का, मतलब हम डायरेक्ट जोड़ेंगे वही हमारा आंसर होगा। ये योग में कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन फिर भी वैसे औसत के फार्मूला से हमको निकालना है। तो औसत बराबर क्या होता है योग बटा संख्या होता है, और जब हम इसको करेंगे योग का फार्मूला निकालेंगे तो ये हो गया योग बराबर औसत गुणित संख्या। औसत गुणित संख्या पहले मैं ये बता रहा हूं, बाकी ये सवाल के लिए मेरे ख्याल से कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट योग पूछा है तो योग आपको निकाल देना है, योग ही आपका आंसर होगा। तो आपको औसत योग बराबर हमको क्या निकालना है औसत निकालना है। औसत कैसे निकलेगा तो औसत का फार्मूला में हम औसत निकालें तो ये हो गया 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 29 बटा में आपका आ जाएगा कितना 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो इन सबको जोड़िए, जोड़ने के बाद आपका आएगा आपका 114
114 आएगा, जोड़ के देखिए आप। अब यहाँ पर हमारा निकल गया योग, अब ये हो गया 6। तो अब जब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो 6 है, 6 कम 6, 6 ने 54, तो ये आ गया औसत हमारा 19 आ गया। औसत क्या आ गया? 19। तो योग के फार्मूला में रख दीजिए अब इसको, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो औसत कितना है? 19 आ गया। और संख्या कितना है? 6 हो गया। दोनों को जब फिर से गुणा करेंगे तो 114 आ जाएगा। तो मैं बताया था इस संख्या में ये फार्मूला के बजाय आप सीधा योग पूछा है तो योग कर दीजिए। मैंने योग करके देखा कि 114 आ रहा है, तो वही तो इसका आंसर है, क्योंकि ये योग पूछे है। लेकिन हमारे बताने के उद्देश्य ये है कि आपको योग का फार्मूला में कैसे निकालना है। औसत से योग का फार्मूला बना। योग में जो फार्मूला होता है औसत गुणित संख्या होता है, तो ये औसत 19 निकल गया, संख्या 6 था, गुणा करेंगे तो 114। आप जोड़ के देखिए उतना ही आएगा, 114 यहाँ भी आएगा। तो इस सवाल के लिए मेरे अनुसार से कोई ट्रिक ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसमें भी आपको वही पूछा है, तो मैं औसत के फार्मूला में ना जाकर, योग के फार्मूला में ना जाकर सीधा सीधा योग कर दूंगा यहीं पर, ठीक है। तो 23, 28, 33 और 44 और 53, 71, इसका मैंने को सिर्फ और सिर्फ योग करना है। 8 3 11, 11 12 13 14, 14 4 18, 18 3 19 20 21 और 1 22, 22 का 2 हासिल का 2, 2 2 4, 4 3 7, 4 11, 11 5 16, 16 7 23 2 25। तो ये आ गया 252, 252 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये इसमें कोई महत्वपूर्ण नहीं था, सिर्फ योग निकालना है। तो जो पूछा है योग करने का, तो इसका सवाल आपको योग से ही बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइप नंबर 3 करते हैं। टाइप नंबर 3, इसको देखिए थोड़ा सा, उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिए और आपको सवाल के लिए सवाल आपका बन जाएगा। चलिए करते हैं हम लोग टाइप नंबर 3। टाइप 3 देखो, हमने 3 फार्मूला लिखा था। 3 फार्मूला, किस संख्या का योग 450 तथा उसका औसत 15 होगा। तो यहाँ पर मैंने मेन फार्मूला जो लिखा था उसको आप देख लीजिए, औसत बराबर योग बटा संख्या, ये लिखा था। अब मेरे को मैं बताया था कि यहाँ से संख्या को निकालना है, तो संख्या का जोड़ा ये है। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा? संख्या का फार्मूला मैं निकालूं तो योग बटा औसत हो जाएगा। ये आपका फार्मूला है, तो ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। और संख्या बराबर, संख्या कितना दिया है? योग बदला, योग कितना दिया है? 450। औसत कितना दिया है? तो ये दिया है 15, तो ये निकल जाएगा संख्या, ठीक है। अब इसको काट देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आ गया 15 कम 15, 15 दिया 45 और 0, तो ये 30 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये इस फार्मूला को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। टाइप नंबर 3 में 3 फार्मूला हुए, पहला दूसरा तीसरा से ही हम आगे बढ़ रहे हैं ना। अभी दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, इसमें दूसरा क्वेश्चन लिखा है, किस संख्या का योग किस संख्या का योग 666 तथा उसका औसत 18 होगा। किस संख्या का? तो संख्या का फिर फार्मूला है, तो संख्या का फार्मूला अपने को जानते हैं। तो संख्या का फार्मूला क्या होगा? योग बटा औसत। ये बिल्कुल इसको रट डालिए, क्योंकि ना ये 3 फार्मूला बेस है, उसके माध्यम से सारे क्वेश्चन बनना है। तो ये आपका लगाएंगे, तो योग कितना दिया? 6 6 6 और औसत कितना दिया है? तो 18। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। किससे करें? 6 से करते हैं। 6 3 18, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 1, ठीक है। अब इसको आप करेंगे तो ये हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और यहाँ से 3 तिया 9 आ गया, 2 बचेगा, 3 7 21, तो ये हो गया आपका 37 आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल इसी में दिया है, ये 4 सवाल मैं रखा हूं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी को मैंने बनाया है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको संख्या से संबंधित आते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, किस संख्या का योग 6 8 4 8 तथा उसका औसत 64 होगा। 64 होगा, तो संख्या ही पूछा है यहाँ भी। संख्या मतलब किस संख्या बोला है, तो संख्या का निकालना है। उसका योग कितना होता है? योग बटा औसत, इसका फार्मूला है, ठीक है। तो आपको योग कितना दिया है? 6 8 4 8 प्लस बटा में दिया औसत दिया है 64, ठीक है। तो वो संख्या जब इसको हल करेंगे तो निकल जाएगा। काटो इसको, अब
4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 6 का 24, फिर 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 7 28, 4 एकम 4, 4 दूने 8, तो यहाँ पर आ गया 1712, ठीक है, बटा में 16। फिर से अब 16 का टेबल नहीं याद है तो डायरेक्ट आप किससे करो, फिर 4 से करो, 4 चौक 16, 4 चौक 16, एक बचा यहाँ पर, 4 दूने 8, 3 बचा, 4 8 32, हमारे पास आ गया 4 2 8 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 एकम 4, और ये दोनों संख्या को उतारना है 0, 4 7 28, तो ये हो गया 107। 107 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो ये देखिए आपको काटना है, मैं डायरेक्ट बड़ा पहाड़ा नहीं लिया, लेकिन थोड़ा सा टाइम जरूर लगा, थोड़ा सा क्या होता है कैलकुलेशन, आप टेबल में बड़ा टेबल हो गया तो आप नहीं कर पाओगे, तो इतना तो याद होना चाहिए 20 तक कम से कम टेबल, और नहीं तो आपको जिस तरह से मैं किया उस तरीके से आप कर सकते हैं। तीसरा के बाद लास्ट नंबर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आप देखिए, किस संख्या का योग, तो संख्या का ये संख्या बराबर क्या होता है, संख्या बार बार इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है। योग बटा औसत, ठीक है, यही फार्मूला लगेगा। किस संख्या का योग 1296 और उसका औसत 48 होगा, ठीक है। अब इसको आप काट दीजिए, किससे कटेगा, 12 से काटते हैं सीधा, 12 चौक 48, 12 एकम 12, और 12 दोनों संख्या को उतारना है तो 12 8 96, तो ये हो गया 108 बटा में 4। अब 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 4 से है 4 दूने 8, और यहाँ 2 बचा, 4 7 28, इसका आंसर आ जाएगा 27, ठीक है। 27 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो देखिए इस तरीके से हमने टाइप 3 किया। टाइप 4 इसके बाद आपका लगा हुआ है, टाइप 4 जो, लेकिन अगला वीडियो में आपको मिलेगा, ये टाइप 4 है। इस तरीके से सवाल का लेवल जो है अब बढ़ेगा, अब कुछ नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, नया टाइप देखने को मिलेगा। चौथा नंबर टाइप है, अब चौथा के बाद आपको 25 टाइप लगभग हमको करना है। तो ठीक है बच्चों, हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। और देखिए बच्चों, आपको अगर हमारे साथ इस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से आप सीखना चाहते हैं, औसत जो भी है आपका पूरा 20 प्रकार का हमने पूरा मैथ से जो कैलकुलेशन वाला होता है, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए हो, एसएससी का हो, चाहे वो स्कूल के लिए हो, चाहे किसी का भी हो, जो चैप्टर आपको पूछा जाता है उस चैप्टर का सारगर्भित हम इसको बना कर रखे हैं। 25 टाइप हम सिर्फ एवरेज में देखने वाले हैं, तो आपको 25 प्रकार आप अगर सीख जाते हैं तो उसमें संभावना नहीं है कि कहीं दूसरे से पूछा जाए, ठीक है। तो आपको ये सीखना है, तो हमारा ऐप है प्रयास ऐप करके है, एप्लीकेशन में आप जा सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर में आप प्रयास सर्च करें, प्रयास ऐप है ना। तो ये लोगो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक लोगो दिख रहा होगा आपको, ये लोगो जो है ना, वो प्रयास का जो लिखा है इस तरह का है ना, लोगो आपको दिखेगा, हिंदी में लिखा है यहाँ पर भानु प्रतापपुर, ठीक है। तो ये प्रयास ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रयास ऐप से यहाँ कोर्स जो है कम प्राइस में आपका रखा रहता है, बहुत ही जो चल रहा है, जिस तरीके से ऑफलाइन कोचिंग आप करते हैं कहीं पर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर, उस तरह से आप घर में इसको वीडियो डाउनलोड करके आप घर में ही ऑफलाइन मोड पे देख सकते हैं। तो ये इसमें बहुत सारा वीडियो है, लगभग हमारे जो एक एक चैप्टर में रहता है वो 400 से 500 वीडियो का कोर्स रहता है। कोई भी एग्जाम है, जैसे एसएससी का है तो 400 से आगे आपको वीडियो मिलेगा, नया नया लेटेस्ट अपडेट होते रहता है, पुराना वीडियो के साथ साथ आपको नया वीडियो भी प्रदान किया जाता है। तो ये प्रयास ऐप में आप एक साथ स्टोर में देख सकते हैं। दूसरा चीज, आप अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमारा जो है यूट्यूब चैनल है जिसको आप देख रहे हैं अभी, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रयास एग्जाम क्लासेस, ये हमारे चैनल का नाम है। इस चैनल में आप जाकर सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर आपको कोर्स के अनुसार आपको सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। कोर्स में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, जो कोर्स एसएससी का करना चाहते हैं एसएससी का उसमें लिखा हुआ है, अलग से रीजनिंग करना चाहते हैं, अलग से इंग्लिश करना चाहते हैं, अलग से कोई भी विषय आप लेना चाहते हैं तो उसमें कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। आपको यूट्यूब है तो यूट्यूब में जाने के लिए, यूट्यूब में कोई पैसा नहीं लगता है, आपको चैनल को बस सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको दिख जाएगा। तो ठीक है बच्चों, यहीं पर हम इस वीडियो को विराम देते हैं, और वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।